न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। अली ड्रिंक में ये थानेदार आया क्यों नहीं अभी तक? काम मर गया साला हरामी। मैंने उसे फोन कर दिया था सही, बस आता ही होगा। क्या बात है सही, इतनी बेचैनी से पहले कभी इंतजार नहीं किया उसका। आज कोई खास बात तो बहुत खास है। उसने मुझे बताया है कि कोई गद्दार है, गद्दार हमारे बीच कोई है, कोई जरूर है जो अल्ताफ शाह को मेरी मुखबरी दे रहा है। बकवास करते हैं सही, झूठ बोलते हैं। भला आपके साथ गद्दारी कौन कर सकता है? ये भी हो सकता है कि वो खुद गद्दार। आप तो जानते हैं कितना लालची इंसान है। आपको आपके बंदों के खिलाफ शक में डालकर कमजोर करना चाहता है सही आपको। हाँ, ये भी तो हो सकता है हरामी। स्मार्ट मल्ली, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। साईं, मुझे लगता है कि हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। उसकी हरकतें मुझे बड़ी मशकूक लगती हैं साईं। अस्सलाम वालेकुम साईं। कहाँ था तू? साईं शहर गया था एक काम से, वहां से सीधा आपके पास आ रहा हूं। साईं मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान। सब खैर है ना? मैंने सुना है कि अल्ताफ शाह भी शेर गया हुआ था। कहीं तू भी उसके साथ शेर तो नहीं चला गया था? साईं मेरा उससे क्या वास्ता? मैं तो कभी उससे मिला ही नहीं। साईं ये क्या क्या कह रहा है? साईं इसे बताए ना, मैं कौन हूं साईं? सच सच बता, क्या करने गया था शहर? क्या खेल खेल रहा है तू मेरे साथ? साईं आप मुझ पे शक कर रहे हैं, अपने वफादार पर? साईं मैंने आपकी खातिर क्या कुछ नहीं किया। मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान। साईं आप भला मुझ पे कैसे शक कर सकते हैं? मुझे लगता है इसी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पागल हो गया थानेदार। साईं सच सच बता, अगर तू वफादार है तो गद्दार कौन है? बता बता ना। देख थानेदारा, अगर कल तक तूने गद्दार पेश ना किया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। साईं ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी नौकरी भी आप पे। बस एक और लफ्ज नहीं। जानता है ना, पार्टी ने टिकट दे दिया मुझे। किसी गद्दार की वजह से इलेक्शन नहीं हारूंगा मैं, समझा तू? देखो थानेदारा, तेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो गद्दार ढूंढ कर ला, नहीं तो जान से जा, समझा? जा। मेरी नौकरी भी आप पे कुर्बान। साईं ये इलेक्शन मेरा है, सिर्फ मेरा।
तुम वाकई गाँव जाना चाहते हो? मेरे साथ यहाँ नहीं रहोगी? क्या करोगे वहां जाकर? मेरा गाँव है, मैं अपने अम्मा अब्बा के पास जाऊंगी। अरोसा, गांव में तुम्हारा कोई नहीं है? क्या मतलब कोई नहीं? मेरे अम्मा अब्बा है, मेरा गांव है, कोई नहीं। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा सच तुमसे छुपाया। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसको हिम्मत से सुनना, कि जो इंसान अल्लाह की मर्जी को कबूल कर लेता है, अल्लाह उससे बहुत खुश रहता है। तुम्हारे अम्मी अब्बू अब इस दुनिया में नहीं है। वो इंतकाल कर गया। हमारे गांव से यहाँ आने के कुछ ही दिन बाद पीर अनीस और उसके बंदों ने उनका कत्ल कर दिया। तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने अपनी जानें दे दी। मैंने सोचा था कि शायद तुम यहाँ रहोगी और अपने माँ बाप को याद नहीं करोगी, खुश रहोगी यहाँ पे, लेकिन गलत थी मैं, क्योंकि इंसान कभी भी अपने माँ बाप को तो नहीं भुला सकता ना। उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन एक बहन की हैसियत से मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ना, अब मेरा मरने वाला कोई बाकी नहीं रह गया। बैठे बैठे आप लोग। मैं जानता हूं आप सब ने हमेशा हमारे साथ, हमारे खानदान के साथ वफा की है। हमारी एक आवाज पर आप सब लोग हमारे साथ खड़े रहे, और बदले में हमने भी अपने दिल और हवेली के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले रखे। और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि आने वाले हर वक्त में हम सब लोग एक साथ इसी तरह एक दूसरे के दुख और दर्द में खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। मखदूम अनीस की इलेक्शन कैंपेन हम खुद करेंगे, और हमें यकीन है कि ये भारी एक्सी जीतेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की जुबान को मुबारक करे। आप सबका बहुत शुक्रिया।
आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग खाना खा के जाइएगा। हेलो। बहुत जुल्म किया है तुमने उस बच्ची पे, बहुत जुल्म किया है। उसको जीते जी मार डाले तुमने। एक बेटी का बाप का इतना सफाक हो सकता है? तुम तो हैवानों से भी बदतर निकले अशर। हम जानते हैं मियां, बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे, इतना बड़ा गुनाह कि शायद उसकी माफी हमें खुदा से भी ना मिले। फिर यकीन करो बहुत पछता रहे हैं हम। बस अभी यही कहने के लिए कॉल किया है कि प्लीज कभी हमारी बेटी को इस सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसे कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके बाबा कितने बुरे इंसान थे। प्लीज। तो मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही? आप अंदर आ जाएं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मैडम माहीन से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन तुम तो उनसे बात किए बगैर वापस आ गई। आखिर क्या छुपा रही हो तुम? सारा प्लीज, जो कुछ भी है कह दो। तुम मेरे पे एतबार कर सकती हो। मैं किसी पर एतबार नहीं कर सकती। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा हर शख्स से एतबार उठ गया? कुछ तो बताओ मुझे। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो है वो मुझे बता दो। अशर इब्राहिम पर मैंने हमला किया था। What? मैं उसे मारना चाहती थी, बल्कि मारना चाहती हूँ। उसे मारना मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। ऐसा क्यों? क्या ताल्लुक है तुम्हारा अशर इब्राहिम से? क्या किया उसने? आपने तो कहा था कि उससे शादी करूंगा। जी कहा था, बिल्कुल कहा था, याद है हमें। और ये भी याद है कि वो झूठ हमने आप ही के लिए बोला था। और बेटी आपकी पेट से थी, किसी को अगर पता चल जाता तो कोई चेहरा देखने आता आपका। ये गलत है। आप बात मानिए हमारी, अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। चलते हैं। शाह, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ।
तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? अब्बू आने वाले हैं ना, उनके लिए आज बिरयानी बनानी है। चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ खाना बनवाओ उनके लिए। ये बात ठीक करेंगे। ये रमशा कहाँ चली गई? जरूर अपनी सहेली के घर गई होगी। उसे फोन करके बुलाओ ना, उसे भी बिरयानी बहुत पसंद है। हम मिलके खाएंगे। बहुत दिन हो गए हमने एक साथ खाना नहीं खाया ना। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? फोन करो ना। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? मुझे लगता है तुम्हारे अब्बू आ गए। अब मैं क्या कहूंगी उनको? रमशा नहीं आई, वो मुझे इतनी बातें सुनाएंगे। मम्मी अब्बा नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो देखो, अम्मी अब्बा मर चुके हैं, वो नहीं आएंगे। पागल हो गया। वो देखो तुम्हारे अब्बू खड़े। वो देखो, तुम्हें आवाज आ रही है? वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। आई मैं आ गई। जी मैं खाना लाती हूँ। आप हाथ धो ले, मैं खाना लाती हूँ आपके लिए। आप थक गए होंगे, मैं आ रही हूँ। अम्मी कहाँ जा रही हैं? अब्बा नहीं आएंगे। रमशा नहीं आएगी, अब्बा नहीं आएंगे। हेलो मखदूम साहब, आज ही पार्टी ने आपके बेटे को टिकट देने का फैसला किया और आज ही उसके खिलाफ इतनी खतरनाक रिपोर्ट पेश होगी। बताएं मीडिया वालों के मुंह कैसे बंद करवाएं हम? ये सब कुछ हमारे सियासी मुखालफिन करवा रहे हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहें, हम सब पता करवा लेंगे कि इसके पीछे कौन है। साईं, आपने शायद रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। एक एक कत्ल की तफ्तीश लिखी है इसमें और हर कत्ल के पीछे आपके बेटे का ही नाम है। आपको तो शायद अभी ये भी नहीं पता होगा कि शहर में यूनिवर्सिटी वाले लड़के माजिद की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी आपके खिलाफ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने करवा दी है। आप जानते हैं, पार्टी में पहले ही आपके बेटे को टिकट देने की बहुत मुखालफत हुई है। ये तो हमने कोशिश करके किसी न किसी तरह सबको चुप करवा दिया, मगर अब इन सब बातों के बाद हो सकता है कि हम भी आपकी कोई मदद ना कर सकें। अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। वो वक्त और था जब हम सब कुछ कर लेते थे, अब वक्त बदल गया है। हमारे ऊपर भी बहुत सी उंगलियां उठ रही, फिर हमसे जो हो सका हम जरूर करेंगे। मगर मेरा मशवरा यही होगा कि अपने बेटे को इलेक्शन में लड़वाने से पहले इसके मसले हल करवाएं।
पता करो अनीस कहाँ है। मुझे लगता है हमारे मिलने का वक्त आ गया है। मान गया हूं तुम्हें अल्ताफ शाह, तुम वाकई शफकत शाह की हकीकी वारिस हो। तुम्हारी सिर्फ शक्ल ही नहीं उससे मिलती, बल्कि तुम उसी तरह के ज़हीन आदमी हो। कमाल सियासतदान था वो, बस बदकिस्मती से जल्दी चला गया। जनाब, ये तो आपकी नजर का कमाल है, वरना मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं बाबा साईं की तरह सियासत कर सकूं। तुम कितने मामूली आदमी हो इसका कुछ ना कुछ तो अंदाजा हो गया है मुझे। इस बार जो तूने पीर दाऊद पर वार किया है, चारों शाने चित गिरा दिए। अभी तो वो टिकट मिलने का जश्न मना रहा था, तूने उसके पैरों तले जमीन निकाल दी। अब जितने मर्जी हाथ पांव फैला ले, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। जनाब, जो मैंने करना था वो कर दिया है। अब आपका काम है कि इस बात को पार्टी में कैसे उठाना है। तुम बेफिक्र हो अल्ताफ, मैंने तुम्हें कह दिया, इस बार मखदूमाबाद की सीट तुम्हारी। तुम बस जल्दी से शेरवानी सिलवा। गांव में तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारे अम्मी अब्बू अब इस दुनिया में नहीं, इंतकाल कर गए। तुम्हारे गांव से यहाँ आने के कुछ ही दिन बाद पीर अनीस और उसके बंदों ने उनका कत्ल कर दिया। तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे माँ बाप ने अपनी जानें दे दी। अब्बा मैंने नहीं जाना, अब्बा मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम दोनों के बगैर कैसे रहूंगी? अब्बा समझाना अम्मा को। हमारी मुश्किल को समझने की कोशिश कर अरूसा बानो। जिंदगी रही तो हम फिर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अगर तू यहाँ रही तो छोटे पीर साहब ने हमें मार देना है। ये देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, चली जा मेरा बच्चा। अम्मा नहीं, अम्मा। अल्लाह सोने के हवाले मेरा बच्चा। जाना पड़ता है, शान रहती है बेचारी। अल्लाह, अरुषा, अरुषा, ये क्या कर रही हो तुम? क्या करने जा रही थी? पागल तो नहीं हो गई कहीं? जिंदा नहीं रहना क्या? मैं अपने अम्मा पापा के लिए जिंदा थी, मैं को जिंदा नहीं रहना। मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? मैं को मर जाने दो। ना बच्चा, ना बेटा, ना ऐसे नहीं कहते। मैं तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ना मेरा बच्चा, आज मैं तुम्हें कमरे में लेके चलती हूँ। देखो, माहीन भी जाग रही है इस वक्त। अगर उसको सब पता चल गया तो कितनी हो जाएगी वो। मेरा कोई नहीं है बिया, मेरा कोई नहीं है। ना चलो मेरे बेटा, कमरे में चलो। शाबाश।
वो इंसान नहीं, भेड़िया है। तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली, मेरी माँ भी मर गई, मेरी तो हंसती खेलती फैमिली बर्बाद हो गई। हम आप ही बताएं, ऐसे शख्स को जिंदा रहने का हक है? लोग तो उसे फरिश्ता समझते हैं, लेकिन मैं लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि वो फरिश्ता नहीं शैतान है? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। मैं उसे मारूं ना तो क्या करूं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे? हेलो, आप अभी तक जाग रही हैं? तुम्हारे आर्टिकल ने सबकी नींदें उड़ा दी हैं। मुझे नींद कैसे आएगी? क्या सच कह रही हैं आप? तुमने सोशल मीडिया पे कमेंट्स नहीं देखे? मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस कर रही है जो काम इतने सालों में कोई ना कर सका, वो तुमने एक दिन में कर दिया। थैंक यू, ये सब आपकी वजह से ही है। क्या बात है, तुम खुश नहीं लग रहे? सब ठीक तो है ना? जी, सब ठीक है। आओ तो घर पे चक्कर लगाना। अल्लाह हाफिज। प्रिया, मरियम स्कूल चली गई? हाँ, अभी कुछ देर पहले चली गई थी। तुम्हारी नाश्ता लगवाऊं मैं? आके कर लो। हाँ ठीक है, बस मैं पहले जरा रूसा को देख लेती हूँ। अभी तक उठी नहीं है ना वो? नहीं नहीं, सो रही है अभी। चले ठीक है, फिर मैं देख लेती हूँ उसे। नहीं, मैंने बताया ना सो रही है, तो तुम नाश्ता कर लो। हाँ मैं आ ही रही हूँ, बस देख के आ रही हूँ सब। मेरे को छोड़ो, अल्लाह का वास्ते मेरे को छोड़ दो, छोड़ो। रूसा, रूसा, ये तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। हेलो जी, डॉक्टर शाइस्ता, मैं माहिन इब्राहिम बोल रही हूँ। सुनिए, अगर आप अभी तक हॉस्पिटल के लिए घर से नहीं निकली तो मेरे घर से होती हुई चली जाए प्लीज़। हाँ, अगर अभी आ जाएंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बस मैं वेट कर रही हूँ। ओके ठीक है, खुदा हाफिज़। माहिन, तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ नाश्ता लगवाया है तुम्हारे लिए। भैया, इसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा है। मैंने डॉक्टर शाइस्ता को फ़ोन किया है, वो बस अभी आती होंगी। ठीक है, मैं उनसे चेकअप करवा दूंगी इसका। तुम नाश्ता तो कर लो जाके। परेशानी हो रही है। आप तो यहीं घर पे होती हैं, कल रात भी उसको बुखार था क्या? माँ बाप के खोने का सदमा कोई कम थोड़ी होता है। तुम यूं ही परेशान हुई जा रही हो। ठीक है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके अम्मी अब्बू के बारे में तो मैंने इसे कल ही बताया ही, लेकिन इसकी तो हालत काफ़ी दिन से ऐसी है। पता नहीं क्या करना चाहिए, शायद हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। डॉक्टर शाइस्ता शायद आ गई है। मैं सब हाँ, बहुत जुल्म किया है तुमने उस बच्ची पे, बहुत जुल्म किया है। उसको जीते जी मार डाले तुमने। एक बेटी का बाप के इतना सफाक हो सकता है?
तुम तो हैवानों से भी बदतर निकले शर। परेशानी की कोई बात नहीं है, इनको बस थोड़ा सा बुखार है, मैं मेडिसिन लिख देती हूँ, 1-2 दिन खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो ठीक नहीं हो रही है, काफ़ी दिन से ही इसकी तबीयत और मज़ीद बुरी होती जा रही है, ना खाती है ना उठती है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आप ऐसा करें, इनको मेरे साथ भेज दें हॉस्पिटल, मैं टेस्ट वगैरह करती हूँ, टेस्ट करके देख लेती हूँ कि ये किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से डिस्टर्ब है। मैं भी यही चाह रही थी कि एक दफ़ा इसका सही से हॉस्पिटल में मुआयना हो जाए, तो आप इसको ले जाएंगे अपने साथ? जी मैं इनको अपने साथ ले जाती हूँ। बस ठीक है, थैंक यू। आप इसका ज़रा सामान मैं भिजवाती हूँ। मैं ज़रा जा रही हूँ ऑफिस, आप इसको ले जाइएगा अपने साथ। जी जी बिल्कुल। इसको उठा के ज़रा कुछ खिला के भिजवा दीजिए। रोहित अली, मैं अपनी गन तो भूल गया, लेकर आता हूँ। सही, मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला है। मली आपके साथ गद्दारी कर रहा है। मैंने उसके फोन का रिकॉर्ड निकलवा के देखा है, उसके नंबर से अल्ताफ शाह के साथ बार बार बात हुई है। सही, जितनी जल्दी हो सकता है मली से जान छुड़वा लें। सही, वो आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है सही। हेलो साईं, वो थानेदार को पता चल गया है कि मेरी आपसे बात होती है। ये तो मेरे नसीब अच्छे थे कि छोटे साईं को ये खबर मिलने से पहले मुझे पता चल गया। हाँ, वाकई तुम्हारे नसीब बहुत अच्छे हैं। अब ये बताएं, इस थानेदार का क्या करना है? अब ये बात छुपी तो नहीं रहेगी? अब तो बस एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए थानेदार को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और ये कैसे मुमकिन है? मैं कैसे मारूंगा उसे साईं? क्यों? और वो लोहे का इंसान है जो मरेगा नहीं, गोश्त गोश्त का इंसान है। वो एक नहीं तो 2 गोली से मर जाएगा। देर मत कर, जितना जल्दी हो सके उसे मार दो, वरना तेरे सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। साईं का मैसेज? ठीक है, मैं आ रहा हूं। अगर तुम्हारी बात सच साबित हुई तो मली को मैं तुम्हारे सामने मार दूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। हेलो जी डॉक्टर, टेस्ट हो गए रुसा के? जी कुछ रिपोर्ट शाम तक आएंगी, बाकी एक रिपोर्ट आ गई है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। बोले, आप कुछ फिक्रमंद लग रही है मुझे, सब ठीक तो है? माहिन, शी इज प्रेग्नेंट। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं लेना था, मगर इसकी हालत कुछ ऐसी थी कि मैंने यूं ही ये टेस्ट भी कर लिया, मगर मेरा शक ठीक निकला।
शी इज प्रेग्नेंट। पिया को मैंने बताया तो पिया ने मुझे मजबूर किया कि आपको ये बात ना बताऊं, बल्कि वो मुझे कह रही थी कि आपको बताए बगैर मैं बच्चा जाया करूं। मगर मुझे लगा कि आपको ये बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो मैं जान ही चुकी हूँ कि वो लड़की मैरिड नहीं है। इसके साथ ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसकी ये हालत है, कोई रेप या ज़बरदस्ती। अब हकीकत क्या है ये आपको पता लगा। लेकिन डॉक्टर मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो जब से आई है वो मेरे घर से बाहर ही नहीं गई है। अभी प्रेगनेंसी फर्स्ट स्टेज पर है, मतलब अभी जो इसके साथ हुआ है इन्हीं 1-2 हफ्तों में हुआ है। ठीक है, थैंक यू। मैडम क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मगर प्लीज साजिद, प्लीज अभी मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जफर, तुम अभी कहाँ हो? जी मैम, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। न बना कोई हम नवा, न सुने